नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूं मैथमेटिक्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 चैप्टर 7। इस वीडियो में मैं एक ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूं कि हम एरिया निकालना है अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू, तो क्वाड्रिलेटरल की एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं। डिस्टेंस मालूम है तब तो हम आराम से निकाल सकते हैं, डिस्टेंस के थ्रू भी निकाल सकते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट के थ्रू जो है हम एरिया कैसे निकालते हैं, इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, उससे मैं आज क्लियर करने। तो ये आपको एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है कि फाइंड द एरिया ऑफ रोहम्बस। फाइंड द एरिया ऑफ रोहम्बस whose vertex are 3 0 4 5 -1 4 and -2 -1 given। यानी एक रोहम्बस के सारे वर्टेक्स दिए गए हैं, उस वर्टेक्स के बेस पर हमें एरिया ऑफ रोहम्बस फाइंड करना है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह से हम कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। कंसेप्ट क्लियर अगर हो गया तो आपका कभी मिस्टेक होने का कोई चांस नहीं है। अब देखिए, इस क्वेश्चंस में वर्टेक्स आपको दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले आप फार्मूला याद होना चाहिए कि एरिया ऑफ रोहम्बस क्या होता है। तो एरिया ऑफ रोहम्बस का फार्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ रोहम्बस देखिए, ध्यान रखिएगा, ये जो एरिया आपको मालूम हुआ, एरिया ऑफ रोहम्बस इक्वल टू हाफ इंटू d1 इंटू d1 इंटू d2, हाफ इंटू d1 इंटू d2। d1 का मतलब फर्स्ट डायगोनल और d2 का मतलब सेकेंड डायगोनल। तो अगर हमें एरिया ऑफ रोहम्बस निकालनी है, हमको दोनों डायगोनल मिल जाए तो हम इसकी एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एरिया में क्या है, यहां एक क्वाड्रिलेटरल आपको दिए हुए रोहम्बस दिया गया है, तो हम इसके सबसे पहले क्या करेंगे, डायगोनल निकालेंगे। डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जैसे आप डायगोनल AC निकाल लेंगे और BD निकाल लेंगे, तो AC और BD निकाल लेंगे तो हम आराम से उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो हमें AC की वैल्यू निकालनी है, तो फार्मूला हमारे पास क्या होगा, AC इज इक्वल टू अंडर रूट x2, डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला लगा करके अब यहां AC लेंगे तो x1 की x2 की वैल्यू क्या होगी, -1 और -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 प्लस 16 इक्वल टू अंडर रूट 32। अब अंडर रूट 32 को हम कैसे फैक्टर्स बनाएंगे, अगर हम पेयर रूट्स में बाहर करेंगे तो अंडर रूट 32 है को 2 16 2 8 2 4 एंड 2 2 और 2 1, यहां दो पेयर बना लिया, तो 2 2 जा 4, एक का पेयर नहीं बनेगा तो वो रूट में रह जाएगा। तो हम इसको फैक्टर्स बनाएंगे, तो इस तरह से हम कर सकते हैं, इसको फैक्टर बना लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, एक पेयर बनाइए, यहां से लीजिए 2 इंटू 2, इसका नहीं बना तो अंडर रूट रख लीजिए, ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 2। इसी प्रकार से हम यहां भी कर सकते हैं, BD निकालेंगे, BD में x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम इस तरह से 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और इस प्रकार से हम 6 का स्क्वायर 72 हो जाएगा। 72 का फैक्टर बनाएंगे तो 6 के फॉर्म में आ जाएगा। इसको भी हम चाहते हैं, चाहे तो आप इस तरह से कर सकते हैं, 72 का फैक्टर बना लीजिए, 36 2 12 2 6 12 18 हो जाएगा, 18 2 9 फिर 3 फिर 3। तो अब यह हमारे पास फैक्टर्स क्या मिलेगा कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3,
2 2 जा 4, 3 जा 8, 3 जा 24, 72। अब इसका हमारा पेयर ये निकल आएगा। अब पेयर हमारे पास आउट हो गया तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर 2 × 3 √2, ये बन जाएगा आपका 6 के √2। अब हमारा AC और BD आराम से निकल आया। AC और BD की वैल्यू जब हमारे पास आ गया तो हम आराम से फॉर्मूला लगा सकते हैं कि we know that area of rhombus is equal to half into d1 into d2, हाफ इंटू d1 इंटू d2, और हाफ इंटू d1 की वैल्यू हमारे पास क्या है AC इंटू d2 की वैल्यू है BD, तो हाफ इंटू AC की वैल्यू हमारे पास है 4√2 इंटू BD की वैल्यू है 6√2। अब ये हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 2/2 से 2 काट दीजिए, 24 स्क्वायर यूनिट। हमें स्क्वायर यूनिट क्यों लिखते हैं कि एरिया की यूनिट स्क्वायर होती है और यूनिट में यहाँ मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर जो है कोऑर्डिनेट नहीं होता है, इसलिए हम उसको स्क्वायर यूनिट के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एरिया ऑफ रोहम्बस निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए कि अगर हमारे पास कोई राइट ट्रायंगल है, उसकी एरिया निकालनी हो तो सीधा जो है हमें राइट ट्रायंगल दिया गया है, कोऑर्डिनेट दिया गया है A और B और C, तो हम जो है परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस की वैल्यू निकाल लेंगे, हाइट की वैल्यू निकाल लेंगे, फार्मूला में पुट करके हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब फिर इस प्रकार से जो भी एरिया निकालनी हो, साइड से रिलेशन है, एंगल से रिलेशन हो, किसी प्रकार के रिलेशन के पहले हमें रिलेशन फाइंड करना होगा, और रिलेशन फाइंड करने के बाद हम उसकी वैल्यू को आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।